गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई एम आशुतोष कुमार पांडे, योर साइंस टीचर। जैसा कि आज हम मटेरियल की एक अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, इसको हम अभी मतलब नहीं समझेंगे, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोग हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। हाइड एंड सीक का मतलब छुपा छुपाई, जो आप गेम खेलते हैं, आप छुपते हैं, आपका दोस्त आपको ढूंढता है। तो जब आप छुपेंगे तो आप कभी भी ग्लास के पीछे नहीं छुपेंगे, ऐसा आप खुद जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्लास के पीछे छुपेंगे तो आप आसानी से दिख सकते हैं। तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट के पीछे छुपेंगे जिससे आप आसानी से, आपका दोस्त आपको आसानी से ना देख पाए। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट है, या कितना कोई ऑब्जेक्ट से हम उसके, मतलब इसको हम सिंपल में बोल सकते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना आर पार देख सकते हैं, कितना हम उसके थ्रू देख सकते हैं। तो इसका मैं डेफिनेशन दूंगा आपको ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन आप इन जनरल में समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से उससे हम कितना हद तक देख सकते हैं, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना वो ट्रांसपेरेंट है। ओके। तो अब हम चलते, इसी में हमारे तीन प्रॉपर्टी आती है ओपैक। तो हम देखेंगे पहला सब्सटेंसेस या पहला मटेरियल कौन सा है। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो मटेरियल से हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये क्या है? हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जो है आपका, कि शॉपकीपर यूजुअली प्रिफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स। जैसे आपका शॉपकीपर क्या करता है कि आपके ग्लास से बने जार में चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ और ये सब रखता है, जिससे जो ख़रीदने वाला है उसको आसानी से देख पाए कि ये कौन सा चॉकलेट है, ये डेयरी मिल्क है या पर्क है। या आसानी से आपको ग्लास ट्रांसपेरेंट होने के कारण ग्लास में जो भी चीज़ रखी रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो वो ग्लास हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम उसको आसानी से देख लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा वो चॉकलेट है। अब चलते हैं दूसरा मटेरियल। देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच, यू को मैंने इसलिए कट किया, यू की जगह आप वी लिखेंगे, थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपैक। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम आर पार ना देख पाए उसको हम क्या बोलेंगे? ओपैक। तो हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपैक मटेरियल्स। ओके। अब हम चलते हैं तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली हम उसमें हमको नहीं दिखाई देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, आर पार देख सकते हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? आपका टिश्यू पेपर, आपका ऐसा पेपर जिसमें ऑयल लगा हो, यानी बटर पेपर, ये सब आपके ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल। जैसे ये चैप्टर्स में हमने देखा मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि मटेरियल आपका कौन कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका एप्रियंस देखा, कौन सा मटेरियल आपका सॉफ्ट होता है, कौन सा हार्ड होता है, कौन सा लस्चर होता है, कौन सा लस्चर नहीं होता है जिसमें, या कौन सा सॉल्युबल होता है, कौन सा इनसॉल्युबल होता है। ओके। अभी हमने देखा ट्रांसपेरेंसी देखी। तो अब हम देखते हैं कि ये सब मटेरियल को ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है, ग्रुप में रखना क्यों ज़रूरी है मटेरियल को। इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्टेन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वेनियंस। फॉर आवर कन्वेनियंस, अपने कन्वेनियंस का मतलब क्या होता है? सुविधा। मतलब कि अपने आराम के लिए हम क्या करते हैं? मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप अपना जो शूज़ है एक जगह रखते हैं, अपना बुक एक जगह रखते हैं, अपना पेन एक जगह रखते हैं, और बहुत सा कपड़े एक जगह रखते हैं। तो क्या होता है कि जब ज़रूरत होता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। यानी हमारी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं, यानी उसको ग्रुपिंग करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल शॉप्स एट अदर, while grains and pulses are stored at some
अदर प्लेसेस। जो ग्रोसर रहता है, जो सामान बेचने वाला रहता है, वो अपने दुकान में क्या करता है कि बिस्किट को एक जगह रखता है आपका, और जो शॉप्स हैं उनको एक जगह रखता है, यानी जो साबुन से उनको एक जगह रखता है, और ग्रेन्स और पल्सेस जो आपके ग्रेन्स अनाज और जो दालें हैं उसको एक जगह रखता है, क्योंकि वो उसको आसानी से ढूंढ सके। तो इसीलिए हम मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आसान हो सके। अब चलते हैं, और एक कारण है, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। तो अगर मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करने से हम उसकी प्रॉपर्टी को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़। मतलब कि ये प्रॉपर्टी के बीच में क्या पैटर्न है उसको भी हम समझ सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वुड से बहुत सारे मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने रहते हैं, और मेटल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने रहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि वुड से और मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट, वुड से जो ऑब्जेक्ट रहता है, वुड से जो ऑब्जेक्ट बना रहता है वो भी हार्ड रहता है, और जो आपका मेटल से बना रहता है वो भी ऑब्जेक्ट हार्ड रहता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पैटर्न है, यानी क्या है, इन दोनों का पैटर्न क्या है, सिमिलर है। ओके, तो हम अगर ग्रुपिंग में रखते हैं, तो इससे हमको ग्रुपिंग में रखने से हमको क्या कन्वीनियंट होता है, हमको आराम ये रहता है कि हम उसके पैटर्न के बारे में, उसके दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटी है उसके बारे में भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, आपका कीवर्ड्स है, तो ये कीवर्ड्स हैं, आपने क्या क्या पढ़ा ये चैप्टर में, हार्ड पढ़ा, इनसॉल्युबल पढ़ा, लस्चर पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, मेटल्स पढ़ा, ओपैक पढ़ा, रफ पढ़ा, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो अगर हम बात करें, ये जो समरी है, ये समरी को आपको क्या करना है, फेयर में लिखना है, और आपके जो हाईलाइटेड सेंटेंस है उसको भी फेयर में लिखना है। ओके, थैंक यू क्लास।